आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए हम। दुनिया में ऐसा ही एक नाम खान साहब, मेहदी हसन खान साहब का है। मेहदी साहब ने बहुत रियाज किया, बहुत। आपको भूल जाए। मेरी बहुत दिनों की इच्छा थी कि मैं मेहदी हसन साहब के गीत, मतलब जो उन्होंने बनाए गजलें, वो मैं गाऊं। हंसी फजा का तकाजा है, मुझसे प्यार करो, नहीं मुझसे प्यार करो, नहीं मुझसे प्यार करो। नहीं अभी नहीं। चले चले ये दुनिया में सुनो जितने बंदा ना बंदे हर दिन हो सदा दिवार हो, हर रात सदी शुभ रात हो। चले चले ये दुनिया में अस्सलाम वालेकुम। बज़ में मेहदी हसन है, मैं हूँ सलमान अलवी। मेरे साथ मेरी टीम, मेरे साथी हुमैरा चन्ना हमेशा की तरह, मोहम्मद फैसल नदीम साहब हमेशा की तरह, जो कि मेहदी साहब के चंद बड़े पर्सनल किस्से और घर की बातों से हमें महसूस करते रहते हैं और हमारे लिए वो नई होती हैं। मतीन महमूद साहब एज़ यूजुअल हमारे साथ, जो इस प्रोग्राम की रिसर्च है उसके बारे में इनके पास जो ख़जाना है वो आपसे शेयर करते हैं। हमारे म्यूज़िशियन हजरात, हमारी पूरी वही मंझी हुई टीम, ये पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के म्यूज़िशियंस हैं। और हमेशा की तरह हमारी बज़ में बहुत उम्दा लोग हैं, क्योंकि बज़ में जब तक हाज़रीन अच्छे ना हो गाने वाले को भी मज़ा नहीं आता। तो हमारे हाज़रीन में अक्सर हमें वो लोग हमारे मेहमान होते हैं जिनका ताल्लुक़ फ़न मौसीक़ी से है, जिनका ताल्लुक़ शायरी से है, जिनका ताल्लुक़ अदब से है, या जो शौकीन हैं म्यूज़िक सुनने के। हमारे साथ आज बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं शायद सबके नाम ना ले पाऊँ, मगर मैं चीदा जो मुझे नज़र पड़ रही है मेरी, मोहम्मद अली साहब, ये ख़ुद बहुत अच्छा गाते हैं, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। समीना असलम साहिबा हैं, ये प्रोड्यूसर भी हैं। हमारे साथ मलिक नवाज़ साहब तशरीफ़ फरमा हैं। हमारे साथ फ़रहान रईस साहब, जो कि ख़ुद बहुत बड़े वालिद के साहबजादे हैं, उस्ताद रईस ख़ान साहब के साहबजादे हैं, और ख़ुद बहुत अच्छा आर्टिस्ट हैं, बहुत उम्दा सितार बजाते हैं और हमेशा हमें रौनक बख्शते हैं। हमारे साथ फ़िरोज़ अख्तर साहब मौजूद हैं, हमारे साथ शबीर चांडियो साहब बैठे हैं, हमारे साथ आज गालिब कमाल साहब तशरीफ़ फरमा है, कंदील हमारे साथ हैं। हम गायक बगाए इनसे बातें भी करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, मगर ये सब बड़े लोग हैं, क्योंकि किसी न किसी ऐसी फील्ड से ताल्लुक़ है जो कि या मेहदी हसन से, या म्यूज़िक से, या अदब से, उससे उनका नाम जुड़ा हुआ है। बहरहाल हमेशा की तरह हमारी कोशिश ये होती है कि हर दफ़ा हम आपको नए मेहमानान से भी मिलाएं और आप तक नए नए खान साहब के गाए हुए गीत, नगमे, गज़लें, वो भी आप तक पहुँचाएँ। आज थोड़ा सा एक मुनफरिद प्रोग्राम यूँ है। हुमैरा चन्ना को आप जानते हैं, माशाल्लाह आज की ये मंझीवी टॉप मोस्ट आर्टिस्ट अगर मैं कहूँ तो उनमें से इनका नाम आता है। हुमैरा चन्ना ने पाकिस्तान टेलीविज़न से अपनी गायकी का आगाज़ किया और एक प्रोग्राम शुरू हुआ जिसको आप सिल्वर जुबली के नाम से जानते थे। उसमें भी उन्होंने अपने रंग बिखेरे। उसी सिल्वर जुबली ने हमें बहुत सारे, पाकिस्तान को बहुत सारे आर्टिस्ट दिए। सजाद अली भी सिल्वर जुबली से ही सामने आए। उन्हीं में एक ऐसा नाम उस वक्त सामने आया जो उस वक्त के लिहाज से बिल्कुल नया था, और वो देखते ही देखते पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री पे, टेलीविज़न के हवाले से, आप बैकग्राउंड ड्रामों के थीम्स के हवाले से, फिल्मी म्यूज़िक के हवाले से, फिल्म के हवाले से बहुत बड़ा नाम बन गया। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में वहाब खान। वहाब उन सुरीले सिंगर्स में से हैं जिनका शौक़ गाना है, और इन्होंने इसमें इतना ज़्यादा मेहनत कर ली है कि इनका नाम सफ़े अव्वल के सिंगर्स में आया करता है। और इनका टोन ख़ास मैं समझता हूँ कि फ़िल्मी टोन भी है, इनके पास गज़ल का भी रंग है मौजूद। इन्होंने जो ड्रामों के लिए बैकग्राउंड गाए हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ़ रंग की चीज़ें हैं। आज वहाब से भी हम सुनेंगे, हुमैरा से भी सुनेंगे, और फिर डुएट्स भी सुनेंगे। वहाब, वेलकम टू बज़ में मेहदी हसन। बहुत शुक्रिया। टेलीविज़न ये वही है जहाँ से आपने आगाज़ किया। बिल्कुल। आपने
गीत ज़्यादा गाए हैं या गज़लें ज़्यादा गाई हैं वैसे अपने करियर में? तकरीबन दोनों ही चीज़ें हैं, गीत और गज़ल, जो मूड के हिसाब से मतलब गवाया गया मैंने गाया ज़रूर। मगर ख़ुद पसंद क्या है? मुझे गज़ल ज़्यादा पसंद है। गज़ल ज़्यादा पसंद है। चलें, मैं आज कोशिश करूंगा आपसे, क्योंकि आपका बड़ा फिल्मी टोन भी है ना, और फिल्मी टोन हर एक का नहीं होता, ये भी गॉड गिफ्ट होता है कि थैंक यू। या कोई फिल्मी गज़ल ले लें, इस तरह की कोई चीज़ अपनी पसंद से, कोई ऐसी जो आज आपको याद आ रहा हो कि खान साहब की महफिल में इलाही आंसू भरी जिंदगी हाँ किसी को ना दे। आपकी तालियां होंगी तो ये आपके सामने पेश करूँगा। इलाही आंसू भरी जिंदगी किसी को ना दे, इलाही आंसू भरी जिंदगी किसी को ना दे, खुशी के बाद हमें बेकसी किसी को ना दे, इलाही आंसू भरी जिंदगी किसी को ना दे। उदास दिल की तमन्ना है आश्क बारों में, उदास दिल की तमन्ना है आश्क बारों में, ख़ज़ां में जैसे बहारों की यादगार हूँ मैं, उदासी जिस पे हंसे वो हंसी किसी को ना दे, खुशी के बाद हमें बेकसी किसी को ना दे, इलाही आंसू भरी जिंदगी किसी को ना दे। इसमें एक्सप्रेशन, अदायगी, अशार हों और अशार को एक्सप्रेशन से अदा किया जाए तो गाने में मज़ा ही तब आता है। और वहाब ने जिस तरह, वहाब बहुत अच्छा आपने जिस तरह अदा किया इसको, वो जितने एक्सप्रेशन के साथ, और फिर ये है कि जिस चीज़ को बेदी साहब ने गा दिया हो उसको वैसे तो गाना बहुत मुश्किल पड़ता है, और उन जैसा एक्सप्रेशन के भी वो बादशाह थे, अदायगी के भी वाह बहुत उम्दा। आप यहीं बैठे रहिएगा क्योंकि आपसे आज हमें बहुत कुछ सुनना है, मगर मैं चाहूँगा हुमैरा शामिल हो। हुमैरा अगर आप वहाँ आ जाएँ तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मैं फिर आपसे सोलो भी सुनूंगा और डुएट्स भी सुनूंगा। आपकी तालियों में हुमैरा चन्ना। अच्छा, ये गज़ल नुमा गीत कहूँ मैं इसे, इतना इसका असर था कि मैं इस सारी चीज़ में यही भूल गया कि मतीन ज़रा सा इसके बारे में बता तो दें, किस फिल्म का था, कौन शायर है, कौन मौसीक़ार है? शायर ये मसरूर अनवर साहब थे, और ये 1963 की फिल्म थी हमें भी जीने दो। हिदायतकार थे इसके बट काशिर साहब, और अगर म्यूज़िक डायरेक्टर की बात करें तो इसमें नाम आता है सी फैज़ का, लेकिन दरअसल ये कंपोजिशन थी जमाल सैन साहब की, और हनीफ साहब पे पिक्चराइज हुआ था ये गाना। चलें जी, आपको इतनी सारी हिस्ट्री बता दी मतीन साहब ने, यही इनका कमाल है। और
यही इनकी रिसर्च है। वहाब खान मौजूद हैं, जी। बड़ा अच्छा इन्होंने भी गीत सुनाया। तो वहाब खान के हवाले से एक याद मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेहदी हसन साहब की जो पर्सनल वाक़यात हैं सुनाता हूँ। वहाब खान मेहदी हसन साहब के घर पे प्रोग्राम हो रहा था, उनकी पोती का अकीक़ा था, उसमें ये आए थे परफॉर्म करने और मैंने इनकी अनाउंसमेंट की थी। जब वहाब स्टेज पे गए गाने के लिए तो उस दौरान खान साहब भी आके खड़े हो गए। वहाब ने खान साहब का गाना गाया, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो। जब मैं नीचे उतरा तो खान साहब ने बोला कि ये बहुत खूबसूरत, बहुत सुरीला गा रहे हैं, और जब गा के उतरे तो इनको बुलाया, उनको दाद दिया। क्यों, याद है आपको? भाई ये कमाल था बड़े लोगों का हमेशा से कि वो नए आने वालों को बहुत सपोर्ट करते थे, और उसी की वजह से इतने नए सिंगर्स और इतने नए फनकार आप तक पहुंचते हैं। वहाब के बारे में मैं भी वैसे आपको बता दूं, मेरी 1 to 1 खलील अहमद साहब कंपोज़र बहुत बड़े। खलील साहब उस ज़माने में जब ये नए नए वहाब भी आए थे, और ज़ाहिर हम भी जाते थे उनसे कुछ सीखने, कुछ बात करने। उस वक्त उन्होंने कहा था कि इस वक्त जितने नए आए हैं बच्चे, मैं देख रहा हूँ नए नए लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं, उसमें एक लड़का बहुत अच्छा पसंद है मुझे, वो है वहाब खान। और उसकी वजह 2 हैं, सुर में तो बाकी सारे बच्चे हैं, मगर इसको लाइन बड़ी जल्दी याद होती है। जब मैं बताता हूँ वो फ़ौरन याद कर लेता है, ये वहाब का कमाल है। और ये एक सिंगर की खुसूसियत होती है कि कंपोज़र बताए और वो याद कर ले। और खलील साहब ने अपनी फिल्म चक्कर में इन्हें एक सोलो गीत गवाया जी भी जी था। बिल्कुल, इसीलिए गवाया था कि नहीं, वो उनको महनाज पसंद बहुत। बेगम और मैं ड्यूट गाया था हाँ महनाज के साथ। हाँ, मतलब की बात शक्ल से पहचान जाइए। हुमैरा, जी। आप अब इस माहौल में आज क्या सुनाएंगे? एक गीत दिल दिया दर्द लिया। दिल दिया दर्द लिया। जी। अच्छा, उससे पहले एक दोहा भी है। जी, वो आज वहाब साहब की यहाँ प्रेजेंस का मैं फ़ायदा उठाऊंगी हाँ। कि वो दोहा बहुत ऊंचे सुरों में है। हाँ, 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 खान साहब ने ज़ाहिर हाँ, उनका बिल्कुल स्केल बिल्कुल था। बिल्कुल। तो दोहा मैं चाहूँगी कि वहाब साहब आप कह दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल आस्ताइन तरह मैं सुना देती हूँ। वाह, चलें, ये एक तरह का डुएट बन जाएगा। बिल्कुल। जाने वाले तेरी जुदाई का जहर भी मुस्कुरा के पी हम तेरे प्यार की हंसी यादें अपने दिल से लगा के जी दिल दिया दर्द लिया, आँख में आंसू आए हो। दिल दिया दर्द लिया, आँख में आंसू आए
बहुत अच्छे, वाह 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 बड़ा वाह। मुश्किल सॉन्ग था ये। बहुत मुश्किल सॉन्ग था और इसका दोहा भी इतना आसान नहीं था जो वहाब ने कहा, और ये गाना भी नहीं गाया जाता, यकीन करें सलमान बिल्कुल, साहब, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं गाया जाता। खान साहब लेकिन के आपने गानों बहुत को खूबसूरत गाया। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा कोशिश गाया है, आपने। सर। इसके बारे में मैं आप तक पहुंचूं कि इसके बारे में कुछ बताइए। ये गीत भी मसरूर अनवर साहब का लिखा हुआ था। मौसीकार निसार बज़मी साहब थे। 1967 की फिल्म थी लाखों में एक, और हिदायतकार इसके रज़ा मीर साहब थे। दिल दिया दर्द लिया, आँख में आंसू आए हो। दिल दिया दर्द लिया, आँख में आंसू आए। एक खुशी मांगी थी, उल्फत में बहुत गम पाए हो। दिल दिया दर्द लिया, आँख में आंसू आए हो। दिल दिया दर्द लिया। आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं। आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं। फारिग वक्त में मेहदी हसन साहब अपने हारमोनियम को और सुरमंडल को ट्यून किया करते थे, साथ में किताबें पढ़ा करते थे नए शोरा की, और साथ साथ के कलाम इकट्ठा करते। इसके साथ साथ वो जो गेम खेला करते थे, इंडोर गेम, कैरम बोर्ड और लूडो। इसके साथ साथ एक ख़ास बात जो मैं आप लोगों को, हाजरीन को और नाजरीन को बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि मेहदी हसन साहब कुकिंग भी किया करते थे। फारिग वक्त में चिकन लिवर बनाते थे और साथ साथ चिकन लिवर और कीमा फ्राई बहुत अच्छा बनाते थे, और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि उनके हाथ का मैंने खाया। उनके हाथ का अगर आपने खाया है तो फिर आपको सुरीला होना चाहिए। बिल्कुल, मैं हूँ सुरीला। क्योंकि मेहदी साहब जो है वो मतलब उनके हाथ से अगर कोई चीज़ आप तक, और आप तो बहुत साथ रहे हैं उनके, तो आप तो उनके ज़ेरे साये ही हो गए होंगे। मतलब उन्होंने कभी ये नहीं कहा आपसे कि नदीम साहब ज़रा गाना तो सुनाइए? कहा था और मैंने सुनाया भी। उसके बाद उन्होंने जो मशवरा दिया था, और आपने भी एक प्रोग्राम में डिस्कस किया था, उन्होंने मशवरा दिया कि तुम कंपेयरिंग किया करो, और इस काम से ज़रा सा, और बहुत सारे काम हैं, तो मैं समझ गया कि उनका इशारा किस तरफ है। नहीं माशाल्लाह, ऐसा नहीं है। फैसल नदीम साहब टेलीविज़न प्रोड्यूसर भी हैं और इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स प्रोड्यूस किए, और मेहदी साहब के बहुत क्लोज रहे हैं ये। उनके साथ प्रोग्रामों में जाना उनके घर के फ़र्द की तरह रहे। इसीलिए हमने उनको यहाँ अपने पैनल पे रखा हुआ है, क्योंकि ये वो बातें बताते हैं जो आम आदमी को नहीं पता होती हैं, जो घर की बातें होती हैं। तो ये घर के भेदी हैं। अच्छा चलें, हुमैरा भी मौजूद हैं, वहाब भी हैं, तो एक डुएट की कमी नज़र आ रही है। अगर हाजरीन तालियां बजाएंगे तो इनसे डुएट सुनेंगे। बज़मी साहब का हमने अभी एक गीत सुना जी। तो बज़मी साहब की एक और कंपोजिशन थी जिसमें रुबीना बद्र मेहदी साहब के साथ डुएट था। 1974 की फिल्म थी इंतज़ार, और एस सुलेमान साहब डायरेक्टर थे। प्यार की एक नई राह पर, यह भी मसरूर अनवर साहब का लिखा हुआ था। क्या अच्छा गाना है वहाब। हमको तकदीर ले आई है, जिंदगी भर ना बिछड़ेंगे हम, दो दिलों ने कसम खाई है, प्यार की एक नई राह पे। मेरी आंखों में तस्वीरें
हाथ तेरे रहेंगे मेरी जान, मेरे हाथों में जंजीर बन के, मेरे हाथों में जंजीर बन के। कौन तोड़ेगा जो प्यार ने हमको जंजीर पहनाई है, जिंदगी भर ना बिछड़ेंगे हम। दो दिलों ने कसम खाई है, प्यार की एक नई राह पे। प्यार इतना भी नाजुक नहीं जो आईने की तरह टूट जाए। प्यार हाथों की मेहंदी नहीं है, चंद लम्हों में जो छूट जाए, चंद लम्हों में जो छूट जाए। जो कभी दिल से मिटते नहीं, प्यार तो ऐसी सच्चाई है, जिंदगी भर ना बिछड़ेंगे हम। दो दिलों ने कसम खाई है, प्यार की एक नई राह पे। हमको तकदीर ले आई है, जिंदगी भर ना बिछड़ेंगे हम। दो दिलों ने कसम खाई है, प्यार की एक नई राह पे। मेरी उल्फत की देंगे गवाही, उम्र भर ये महकते नजारे। ये जगह भूल सकता नहीं दिल, दिन जहां हमने हंस के गुजारे, दिन जहां हमने हंस के गुजारे। एक अनोखी चमक प्यार की आज आंखों में लहराई है, जिंदगी भर न बिछड़ेंगे हम। दो दिलों ने कसम खाई है, प्यार की एक नई राह पे। हमको तकदीर ले आई है, जिंदगी भर न बिछड़ेंगे हम। दो दिलों ने कसम खाई है, प्यार की एक नई राह पे। वाह। अच्छा, हाजरीन में मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई ऐसी शख्सियत बैठी है जिससे कोई हवाला बन सकता है या कोई बात की जा सकती है तो मैं ज़रूर करूं। हमारे साथ गालिब कमाल मौजूद हैं। कमाल साहब के साहबजादे हैं, सब जानते हैं इन्हें। ख़ुद बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मगर चूँकि इनके वालिद साहब ने फ़िल्मों पर राज किया है एक ज़माने में, और बहुत सारे गीत होंगे जो मेहदी साहब के, इनके वालिद साहब पे पिक्चराइज़ हुए थे। गालिब ये बताएं, कभी बात तो होती होगी घर में ना कमाल साहब से कि मेहदी साहब का गाना उन पे जब पिक्चराइज़ होता है, देखें चलते फिरते गाने को पिक्चराइज़ करना और एक ज़रा सीरियस नेचर की या गज़लनुमा गाने को पिक्चराइज़ करने में बड़ा फ़र्क है। तो कभी बात हुई है मेहदी साहब के हवाले से या? सबसे पहले मैं बज़्म में मेहदी हसन को बहुत बहुत खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि यहाँ पर आने का मौका मिला, और हुमैरा जी मौजूद हैं, सलमान अलवी साहब मौजूद हैं, हमारे लिए इंस्टीट्यूशंस हैं ये लोग, और साथ में हमारे जितनी भी ऑडियंस है इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए एक सुतून से कम नहीं हैं, जिनसे हमें गाइडेंस मिली। अब्बा के दिल में था कि तुमने फ़नकार ही बनना है, तुमने कभी नौकरी नहीं करनी, तुम्हारे बाप ने कभी नौकरी नहीं की। एक अटैची केस लेके तुम्हारा बाप आया था और तुमने भी यही करना है चाहे कुछ कहो। गालिब नाम उन्होंने मेरा इसलिए रखा कि उन्होंने कहा गालिब ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए थे, भले उधार लिया था लेकिन ज़िंदगी जो है वो खुददारी के साथ गुजारी थी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरे वालिद साहब पे ज़्यादा जो गीत फिल्माए गए वो अहमद रुशदी साहब के हैं जी। लेकिन जो गीत मेहदी हसन साहब के अब्बा पे फिल्माए गए, जिसमें एक गीत था
हमें कोई गम नहीं था गम आशिकी से पहले। और इसके अलावा एक जो उनका सबसे पसंदीदा गीत था, जो यहाँ से वहाँ तक सबसे महंगी तरीन फिल्म उन्होंने बनाई थी, कम से कम कोई 25 लोगों को लेकर वो गए थे कनाडा अमेरिका, मैं सोचता हूँ कि कल किस कदर हंसी होगी। तो वो गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेहदी हसन साहब के फ़ोन आया करते थे हमारे घर। तो मुझे आज भी याद है, हम लाहौर में रहा करते थे, तो जब फ़ोन आता था, अस्सलाम वालेकुम कमाल साहब हैं, तो मैं कहता था जी आप कौन? मैं मेहदी हसन बात कर रहा हूँ। तो बहुत मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि उस वक्त एक तरह से एक आइकॉनिक आवाज़ सुन। ये बताएं जी, गाने का शौक है? कुछ गुनगुना लेते हैं। गाने का शौक, अब मैं ये बताऊं, पिछले 15-16 साल से मुसलसल हर दूसरे तीसरे दिन मेरे शोज हो रहे हैं। अरे जी, जब हम मेहदी हसन साहब का नाम भी जब अपनी ज़बान से लेते हैं तो उनके लिए हमेशा दिल से दुआएं निकलती हैं। बेशक, उनका नाम लेने से पहले भी दिल से दुआएं निकलती हैं। तो आइए कुछ अल्फाज उनके मैं पेश करता हूँ। कुछ भी नहीं आता मुझे म्यूज़िक में, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने नहीं सीखा। सिर्फ यही दोस्त हैं, ये जो यहाँ पर सारे पिलर्स बैठे हैं म्यूजिशियंस, इनसे थोड़ा थोड़ा लेकर थोड़ा बहुत आना लिया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इसकी वजह से कहीं पर हाथ फैलाने नहीं पड़े, नौकरी नहीं करनी पड़ी, और अल्लाह ताला ने इज्जत दी। आपको अल्लाह और इज़्ज़त दे, और आपको म्यूज़िक में भी और ड्रामे में भी, दोनों में उतनी ही शोहरत दे। बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़्यादा शोहरत है। चलिए। प्यार भरे दो शर्मीले जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझको तड़पाए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं। तू जो रहे साथ मेरे, दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल बहलाऊं। जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए, ऐसे मुझे तड़पाए। भाई वाह वाह वाह, थैंक यू वेरी मच गालिब, आप आए, हमारी महफिल की रौनक बढ़ गई। वहाँ तक माइक आ गया है, आपके बराबर में देख रहा हूँ किंदील बैठी हैं। ये कॉम्पेयर भी हैं, होस्ट भी हैं और राइटर भी हैं। तो आपने टेलीविज़न से इन्हें गाए बगाए देखा होगा, लाहौर से तशरीफ़ लाई हैं। आप तक भी माइक अगर आ गया है तो कुछ अगर कहना चाहेंगी मेहदी हसन के बारे में, या कुछ अपना सुनाना चाहेंगी? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेहदी हसन खान साहब के गानों ने
गाए हुए गानों ने एक समा बांध दिया है और इसका सारा क्रेडिट जो है सलमान अलवी साहब और अमजद शाह साहब की टीम को जाता है। पूरी टीम है जी। मैं इसे कितना कहना चाहती हूँ मेहदी हसन खान साहब के हवाले से कि मेहदी हसन किसी एक फ़र्द का नाम नहीं है, बल्कि एक म्यूज़िक एकेडमी का नाम है, एक सुर का नाम है, एक कलाब का नाम है और मौसीकी के एक ख़ास अंदाज़े फ़िक्र का नाम है। बेशक उनके गाए हुए गीत गली की कूचों की जीनत हैं, ख़ास तौर पर फिल्मी गीत, और आज भी मोहब्बत करने वाले उनके गीतों का सहारा लेकर अपने जज्बात का इजहार करते हैं। अभी जब मैं यहाँ आ रही थी तो रास्ते में मैं रिकॉल कर रही थी उनकी गाई हुई गज़लों को और गीतों को, तो ऐसे में दो शेर मौजू हुए तो वो उनके हवाले से कहना चाहूँगी। ज़रूर ज़रूर। जब भी सुरों की बात छिड़ेगी मौसीकी की महफिल में, दिल कहता है सबकी जुबां पर नाम तुम्हारा आएगा। वाह। एक और शेर है, समातों में कई राग जाग उठते हैं, जुबां पे आता है मेहदी हसन का जब भी नाम। वाह वाह। मेरी किताब एक दूसरी शायरी की, उसकी एक चंद शेर चाहूँगी सुनाना, क्योंकि अदबी माहौल एक ऐसा बन गया है कि जी चाह रहा है कि कुछ सुनाया जाए। छोटी बहर की एक गज़ल है मेरी। मोहब्बत का नतीजा चाहती हूँ, मोहब्बत का नतीजा चाहती हूँ, मेरे दिल देख मैं क्या चाहती हूँ। मैं क्या चाहती हूँ। मेरे बारे में तुम मुझसे न पूछो, अभी खुद को समझना चाहती हूँ। वाह। कहीं वो अब खुदा ही बन न बैठे, मैं एक पत्थर को इतना चाहती हूँ। वाह। मेरा दिल भर गया है इस फ़ज़ा से, कोई मंजर निराला चाहती हूँ। वाह। गुले अखलास मुरझाने लगे हैं, कोई बेलौस झोंका चाहती हूँ। जो दुनिया में मोहब्बत आम कर दे, मैं ऐसा गीत गाना चाहती हूँ। वाह। दमे आखिर मुझे किसने पुकारा, दमे आखिर मुझे किसने पुकारा, मैं फिर ए मौत जीना चाहती हूँ। वाह। मुझे किंदील मनवाना है खुद को, हवाओं से उलझना चाहती हूँ। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप शामिल हुए हमारी बज़्म में। आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं। आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं। हिमायत अली शायर साहब का एक गीत था जिसे मौसीक़ार ए हमीद साहब ने कंपोज किया था। 1967 की एक फिल्म थी मैं वो नहीं, और इसके डायरेक्टर थे राशिद मुख्तार साहब। नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी। नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी, अगर आप में से कोई गा दे तो। नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी, मुझे बख्श दे आपने जिंदगानी, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी। जवानी की जलती हुई दोपहर में, ये जुल्फों के साए घने रे घने, अजब धूप छाँव का आलम है तारी, महकता उजाला चमकते अंधेरे, ज़मीं की फ़ज़ा हो गई आसमानी, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी, मुझे बख्श दे आपने जिंदगानी,
नवाजिश करूं शुक्रिया मेहरबानी। लबों की ये कलियां खिली अध खिली सी, ये मखमूर आँखें गुलाबी गुलाबी, बदन का ये कुंदन सुनहरा सुनहरा, ये कद है कि छूती हुई महताबी, हमेशा सलामत रहे ये जवानी, नवाजिश करूं शुक्रिया मेहरबानी, मुझे बख्श दी आपने जिंदगानी, नवाजिश करूं शुक्रिया मेहरबानी। वाह 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 वाह। और क्या अच्छे सुरों में ढला हुआ था ये गीत। इसमें नीचे का पोर्शन भी और हाई पोर्शन भी राग रागनियों में मिक्स करके उसको मल्हारों का और ऐसा समा बांधा गया था कि वो सुर बड़ी देर तक असर रखते हैं। ख़ास तौर पर ये जो मौसमी राग होते हैं, अगर ये मौसम में सुने जाएं तो उनका मज़ा कुछ और होता है। जो मल्हार, बहार, मियाँ की मल्हार, मेघ, ये सब जो राग होते हैं, बाकी राग तो जाहिर है कि वक्त के हिसाब से बटे हुए होते हैं, मगर ये जो मौसम के राग हैं, कभी कोशिश कीजिएगा इनको उन्हीं मौसम में सुने तो आप देखिएगा कि इसका लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। और ये गाना जो था, ये गीत जो था, ये उसी में से है कि जिसको आप कभी बरसात के मौसम में सुनिए या कभी अब्रालूद मौसम हो तो सुनिए, तो इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। अच्छा, हमारे साथ मोहम्मद अली साहब बैठे हैं। ये ख़ुद बहुत उम्दा गाते हैं, ज़ाहिर है राग रागनियों को भी पहचानते हैं। मैंने अभी जो कहा वो कुछ उसमें कुछ थोड़ा बहुत सदाकत थी। सबसे पहले तो मैं आपको वाकई मुबारकबाद दूंगा कि प्रोग्राम को आपने जिस तरह खूबसूरत बना दिया। बज़्म मेहदी हसन अब बड़ी हो गई और खूबसूरत सेट लग गया और बहुत सब अच्छा लग रहा है। आज बहुत मज़ा आ रहा है आज इस प्रोग्राम में आके। आपने जो कहा वो तो यकीनन, क्योंकि आप माशाल्लाह इस काम को बहुत पुराना कर रहे हैं और बड़ा अच्छा समझते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। ये बिल्कुल सही है कि राग का एक मौसम का उस पर असर ज़रूरी है। मैं वहाब के लिए कहना चाहूँगा कि इस गाने को गाना इतना मुश्किल है, क्योंकि 25-30 साल से मैं गा रहा हूँ और इस गाने को आज भी हम घर में गाते हैं, बाहर नहीं गा पाते। इतना मुश्किल गाना है ये। और वहाब भाई की आवाज़ में जो खूबसूरती जो पाई जाती है कि एफर्टलेस है, उसमें जो तकलीफ है ना वो इनके ऊपर तारी नहीं होती। बिल्कुल सही बात। ये बहुत मुश्किल बात है। फनकार वही होता है जो, ये वाकई प्लेबैक एक सिंगर हैं। प्लेबैक में खूबसूरती ये है कि वो उसके गाने में तकलीफ ज़ाहिर ना हो, क्योंकि वो फनकार हीरो पे आना होता है। तो ये हीरो तकलीफ में है तो किसका फ़ायदा क्या है इस चीज़ का। बिल्कुल सही बात। तो दूसरी बात कि इस राग को खान साहब ने इस्तेमाल किया अपनी गज़ल में, एक बस तू ही नहीं मुझसे खफा हो बैठ। जरा गुनगुना देना, ऐसे वो थोड़ी होगा। मुश्किल बहुत है। मैं इसको कोई एक लाइन जरा सा। एक बस तू ही नहीं, एक बस तू ही नहीं, मुझसे खफा हो बैठा। वाह वाह वाह। एक बस तू ही नहीं, मुझसे खफा हो बैठा। मैंने जो संग तराशा वो खुदा हो बैठा। एक बस तू ही नहीं, मुझसे खफा हो
ये जो खास तौर पर नीचे का पोर्शन है, मा पा नी धा नी सा, ये ही तो कमाल है। तो इस तरह में ऐसे तो नहीं गाया जाता। और ये गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नियाज साहब की तरस थी, एक बस तू ही नहीं, ये नियाज मुझसे साहब खफा। वाकई। और खान साहब को मैंने जब सुना, पिक्की विपेक इन्हीं का प्रोग्राम था, खान साहब नियाज साहब का ही, गज़ल का सफ़र जी। तो खान साहब जब ये सुर को बार बार कह रहे थे, इस जो मीड ला ना ला ना, इसको जो कहना इतना मुश्किल था, बिल्कुल सही। और मुसलसल उसको इस तरह वो सूद रहे थे। तो ये गाना बजाना जो है वाकई फिल्म का हो या गज़ल का हो, उन्होंने उसको इतनी ईमानदारी से किया है कि वो बेमिसाल हो गए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया। आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं। आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं। मेहदी हसन साहब की 2 फिल्में थीं जो शुरू के इब्तदाई दौर में आई थी, शिकार और कुंवारी बेवा। इस दोनों फिल्मों में ये गाना जो खान साहब का था वो किस हीरो पे पिक्चराइज हुआ था, ये क्योंकि मालूमात मिल नहीं पा रही है, तो आप अगर हमें इसके बारे में बताएं, ये किस हीरो पे पिक्चराइज हुए थे? शिकार तो रिलीज़ हुई नहीं थी और कुंवारी बेवा रिलीज़ हुई थी, और जो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम कह नहीं सकते। जो मैंने देखा नहीं, मैं कह नहीं सकता कि फलां इसके मतलब जो मेहदी हसन साहब की याददाश्त में था कि अलाउद्दीन साहब पे उनका पहला गाना जो मशहूर हुआ था, पिक्चराइज हुआ था, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया। यही फिर मशहूर गाना उनका पहला वही था, फिल्म ससुराल का गाना था। हसन लतीफ़ साहब उसके मौसीक़ार थे और वही गाना उनका पहला मशहूर था। उसके साथ गज़ल भी वही गुलों में रंग भरे भी अलाउद्दीन साहब पे ही पिक्चराइज हुई थी। जी हाँ, वो फरंगी फिल्म में बाद में शामिल हुई थी, उससे पहले वो रेडियो पे गा चुके थे उसको। तो अब हम ये कह सकते हैं कि मेहदी हसन खान साहब का जो गाना था पहला मशहूर या गज़ल, पहला वो मशहूर अलाउद्दीन गाना, साहब पे जी हुआ था। जी, पहला मशहूर आप जरूर कह सकते अलाउद्दीन हैं, साहब बिल्कुल कह सकते हैं, पहला मशहूर गाना उन्हीं पे पिक्चराइज हुआ था। और दूसरा मशहूर गाना उनका संतोष कुमार साहब पे पिक्चराइज हुआ था, मुझको आवाज़ दे तू कहाँ है, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की पहली फिल्म, दूसरी फिल्म थी उनकी। जी मतीन, डुएट की तरफ आते हैं। अभी इन्होंने सुनाया नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी। ए हमीद साहब की एक डुएट है उनका, फिल्म थी भरोसा, 77 में रिलीज़ हुई थी। ज़फ़र शबाब साहब की ये फिल्म थी, कतील शिफाई साहब ने लिखा था ये गाना। रंगीन नज़ारे मौसम सुहाना, आज झूम लें जाने जाना, मेहदी साहब के साथ नाहिद अख्तर थी। याद होगा डेफिनेटली आप दोनों को। रंगीन नज़ारे मौसम सुहाना।
रंगीन नजारे मौसम सुहाना आज मुझे जाने जाना रंगीन नजारे मौसम सुहाना। ये गीत उन गीतों में से है जो कि वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सुनाई नहीं देता, मगर इतनी अच्छी कॉम्पोजिशंस हैं ये और इतना अच्छा गाना बना हुआ है कि, और ये जब मेहदी साहब का नाम आता है तो ज़रूरी नहीं है कि ये गीत भी शामिल हो, मगर हम ढूंढ ढूंढ के ऐसे भी गीत लाते हैं जो अपने ज़ात में बहुत खूबसूरत हैं, आप तक कम कम पहुँचते हैं। तो इस प्रोग्राम के हवाले से भी ऐसे गीत पहुँचें जो उनमें से ही एक ये गीत भी था। मतीन, मैं देख रहा हूँ वक्त भागा चला जा रहा है, मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा है इस प्रोग्राम को ख़त्म करने का, क्योंकि वहाब आज बहुत दिन बाद आए हैं, मेरे हत्थे चढ़े हैं बहुत दिन बाद, मगर क्या करें, वक्त का तकाजा ये है कि एक आखिरी गीत सुना जाए इनसे। एक और डुएट सुन लेते हैं। हाँ, ये ज़्यादा बेहतर है। एक फिल्म थी नौकर, 1975 में रिलीज़ हुई थी। शबाब किरानवी साहब के दो बेटे थे। ज़फ़र शबाब साहब की फ़िल्म का भी हमने गाना सुना, फिल्म भरोसा का। नज़र शबाब साहब उनके दूसरे भाई थे, ये उनकी फ़िल्म थी, उन्होंने डायरेक्ट की थी। एम अशरफ साहब मौसीक़ार थे, तस्लीम फ़ाज़ली साहब का लिखा हुआ इसमें गीत था। ये भी मेहदी हसन साहब ने गाया था और इनके साथ नाहिद अख्तर साहिबा थी। और इसमें नया हीरो था अली रज़ा और उनके साथ सायका थी। चाहे दुनिया हो खफा संग छोड़ू ना तेरा। प्यार किया तो डरना कैसा, हम दुनिया का करना कैसा। ओ दिल को अपने साथिया नाम तेरे कर दिया, जो है तेरा फैसला वो है मेरा फैसला सजना। वो चाहे दुनिया हो खफा संग छोड़ू ना तेरा, ये है मेरा फैसला। क्या है तेरा फैसला ओ सजनी। चाहे दुनिया हो खफा संग छोड़ू ना तेरा। चाहे दुनिया हो खफा संग छोड़ू ना तेरा, ये है मेरा फैसला। क्या है तेरा फैसला ओ सजनी। ओ संग छोड़ू ना तेरा, चाहे दुनिया हो खफा, जो है मेरा फैसला वो है मेरा फैसला ओ सजना। ओ चाहे दुनिया हो खफा संग छोड़ू ना तेरा, ये है मेरा फैसला। क्या है तेरा फैसला ओ सजनी। प्यार किया तो डरना कैसा, गम दुनिया का करना कैसा। हो दिल को अपने साथी
वो चाहे दुनिया हो खफा, संग छोड़ू ना तेरा ये है मेरा फैसला क्या है, तेरा फैसला ओ सजनी। आओ वहाँ पे हम खो जाए, दुनिया वाले ढूंढ न पाए। आओ वहाँ पे हम खो जाए, दुनिया वाले ढूंढ न पाए। मोड़ पे आके छोड़ न देना, दिल दे के दिल तोड़ न देना। वो करूं तुझसे जो जफा, माफ करे ना खुदा ये है मेरा फैसला क्या है, तेरा फैसला ओ सजनी। ओ संग छोड़ो ना तेरा, चाहे दुनिया हो खफा जो है, मेरा फैसला वो है मेरा फैसला ओ सजना। वो चाहे दुनिया हो खफा, संग छोड़ू ना तेरा ये है मेरा फैसला क्या है, तेरा फैसला ओ सजनी। वो कभी दिल से मिटते नहीं, प्यार तो ऐसी सच्चाई है, जिंदगी भर ना बिछड़ेंगे हम। दो दिलों ने कसम खाई है, प्यार की एक नई राह पे हमको तकदीर ले आई है, जिंदगी भर ना बिछड़ेंगे हम। दो दिलों ने कसम खाई है,